हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अगर आप देखें तो भारत के साथ ही पूरे दुनिया में जो किसान है उस सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसका क्या कारण है आप सभी जानते हैं। ये प्रोटेस्ट लगभग 10 से 12 दिनों से लगातार चल रहा है। सभी जो हाईवे है देखा जाए जो दिल्ली आने वाली होती है सभी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। अगर आज इसी के बारे में हम एक विशेष चर्चा आपके सामने रखें तो आप सभी को समझ में आएगा कि ये क्या कानून कहते हैं और इससे किसान को क्या नुकसान हो रहा है, जिसके कारण से पिछले 10 से 12 दिनों से पूरी तरह से सरकार के नाक में दम हो चुका है। बात अभी इसी महीने की शुरुआत की है, जब बनारस से मोदी जी अपने मन की बात सुना के आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक किसान से मुलाकात हो जाती है और बात वहीं से शुरू होती है। सबसे पहले मोदी जी कहते हैं कि क्या आप हमारी मन की बात सुनते हैं। तो इस पर जो किसान है वो थोड़ा सा मुंहफट था। मुंहफट उसे कहा जाता है जो हर जवाब का या हर प्रश्न का जवाब देता है। वो ये नहीं देखता कि कौन छोटा या बड़ा है, किसको जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से किसान ने कहा तो हम तो हर महीने आपके मन की बात सुनते हैं, लेकिन आप भी कभी कभी किसानों की बात भी या किसानों की मन की बात भी सुन लीजिए। तो इस तरह से ये जो चर्चा होती है, विशेष चर्चा, इस तरह से शुरुआत होती है। मोदी जी भी कुछ पूछते हैं किसान से और उसी रूप में किसान भी प्रश्नों के जवाब देता रहता है। तो सबसे पहले मोदी जी ये पूछते हैं कि आपको पता है कि हमारी सरकार किसानों के लिए ऐतिहासिक कदम उठा रही है। इसको सुनते ही किसान सबसे पहले हैरान कि अब क्या मोदी जी रात को 8 बजे ऐलान करने वाले हैं या किसानों से छीनने वाले हैं। लेकिन किसान ने हिम्मत करके कहा कि आप बुरा ना माने, आप जब जब भी किसी बात को ऐतिहासिक बोलते हैं तो हमें डर लगता है। जैसे आपने ऐतिहासिक कहते हुए 2016 में नोटबंदी की, इसके बाद 2017 में आपने इसी तरह से ऐतिहासिक कह के फैसला कहा कि ये देशवासियों के लिए देश के हित में है और आपने जीएसटी लागू कर दिया। इसके बाद मार्च 2020 आता है और लगातार आप 21 दिनों का लॉकडाउन जारी कर देते हैं। ऐसे में हमें डर लगता है जब आप किसी बात को ऐतिहासिक कह के करते हैं कि ऐसा आप क्या करने वाले हैं कि जिससे किसान को नुकसान होने वाला है। इस पर मोदी जी कहते हैं अरे मैं तो उन 3 ऐतिहासिक कानूनों की बात कर रहा हूं जो सरकार किसानों के लिए लेकर आई है। इस पर किसान ने कहा सुनो जी, सौगात या ऐतिहासिक वो होती है जो किसी ने मांगी हो या उसकी जरूरत हो। ये 3 कानून क्या किसानों या उनके नेताओं ने मांगे थे आपसे? इन्हें लाने से पहले आपने किसी भी किसान संगठन से क्या राय विचार विमर्श की थी? तो मोदी जी ने कहा मुझे नहीं लगा कि इस तरह से विचार विमर्श करना चाहिए, मुझे लगा कि किसानों को जरूरत है इसलिए मैंने इन 3 कानून को बनाया। अगर ये ऐतिहासिक है तो देश का एक भी किसान संगठन, यहां तक कि आपका जो आप जहां से आए हुए हैं आरएसएस संगठन से आए हैं, उससे जो छोटे छोटे जो जुड़े हुए किसान संगठन हैं वो भी इस 3 कानून का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार किसान उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्र की एक कहानी मोदी जी को सुनाई। कहानी यह है कि एक बार एक चोर चोरी करता है और उसको पकड़ के मार्केट में लाया जाता है। उसको सजा दिया जाता है। सजा देने के लिए कहा जाता है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक पूरा कर लो और यहां से चले जाओ। ऑप्शन ये रखा जाता है कि या तो तुम 100 प्याज खा लो तभी चले जाओगे या 100 जूते खा लो। जो इस तरह से चोर होता है वो बहुत ही होशियार होता है। वो सोचता है चलो 100 प्याज खाएंगे कुछ फायदा ही हो जाएगा और 100 प्याज खाने की कोशिश करता है। खाते खाते वो 99 पे जाके अपनी हिम्मत को हार जाता है और इस प्रकार आप समझ पा रहे होंगे कि क्या उसकी कंडीशन हुई होगी। 99 प्याज खाने के बाद उसको 100 जूते भी खाने पड़ते हैं। इसी तरह से किसान ने समझाया कि आज आपकी सरकार का भी यही हाल है कि पहले तो कानून बनाई तब किसी ने किसी से राय नहीं लिया, न किसी किसान संगठन से, न ही किसान से पूछा, न ही किसी विशेषज्ञ से पूछा। और आज जब किसान उसका विरोध कर रहे हैं तो आप उन्हें इस तरह से विरोधी कर रहे हैं, खालिस्तानी बता रहे हैं, कमजोर बता रहे हैं, नासमझ बता रहे हैं। तो क्या आप इस तरह से हमें व्यक्त करना चाह रहे हैं? तो ये आप हमें स्पष्ट कर दिए। इस पर मोदी जी कहते हैं कि वे तो विरोधी हैं जो विरोध कर रहे हैं और विरोध इनका करना आदत बन चुका है। तो इस पर किसान भी कहता है कि ठीक है भाई, ये तो विरोधी हैं, हमारा हक है, हम इसके लिए लड़ेंगे। आप भी विरोध करके ही इस तरह से सत्ता में आए हुए हैं। और आपको याद भी होना चाहिए कि आपकी 50 साल पुरानी सहयोगी अकाली दल ने आपके इसी कानून के खिलाफ आपका साथ छोड़ दिया। इन विरोधों का किसा जिम्मेदार ठहराएंगे? जैसे चीन लद्दाख में अपना धरना खत्म नहीं कर रहा है, कोरोना वायरस लगातार अपने प्रकोप को बढ़ाता जा रहा है, अर्थव्यवस्था लगातार 6 तिमाहियों से गिरावट की ओर चली गई है। इसी तरह से अब राजनीतिक हो या आर्थिक हो या सामरिक हो, इसके साथ ही देश के कृषि सेक्टर के जो किसान हैं वो भी इसी तरह से आपके खिलाफ चुनौती बनते जा रहे हैं, लेकिन आप इसको लेकर बहुत ही अधिक फोकस नहीं कर रहे हैं। इस पर मोदी जी ने कहा इन कानूनों से आपको आजादी मिल जाएगी कि जहां चाहो तहां आप अपनी फसल को बेच सकते हो। इस पर किसान कहता है कि यह आजादी तो मुझे बहुत पहले से मिली थी कि मैं अपने फसल को गांव में बेचूं,
मंडी में बेचूं या कहीं पर भी बेचूं, इस तरह से मुझे पूरी तरह से आज़ादी तो पहले भी थी, लेकिन मैं इन आज़ादी को क्या करूंगा। जो फसल मैं मंडी में बेचता था, उसी फसल को अगर मैं दूसरे जिले में जाऊंगा या दूसरे राज्य में जाऊंगा तो उसका खर्चा भी बढ़ेगा, उसकी व्यवस्था भी हमें करनी होगी। उसका व्यवस्था मैं कैसे करूंगा, इसके बारे में तो आप बताइए। अगर आप अमेरिका की तरह से भारत को भी खुला बाजार बनाना चाहते हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि अमेरिका में सिर्फ 2% लोग ही हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं, जबकि भारत में 50 से 60% लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से कृषि सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इस पर मोदी जी कहते हैं कि इसलिए व्यवस्था की थी। अब सरकारी मंडी में फसल बेचना जरूरी नहीं है, आप प्राइवेट मंडी में इस तरह से अपने फसल को बेच सकते हैं और नए नए प्राइवेट मंडी खुलेंगे। इस पर किसान कहता है कि आप मंडी व्यवस्था को सुधारें। हमें पता है कि जो गवर्नमेंट मंडी है उनकी संख्या कम है। जैसे मैं एक आंकड़ा आपको बताता हूं कि इस समय देश भर में 7,000 मंडियां हैं जहां पे आप अपने फसल को आसानी से बेच सकते हैं, जबकि जरूरत कितनी है, 42,000 मंडियों की जरूरत है। तो अगर आप इसे बढ़ाकर जो 7,000 इस समय है, इसको आप 40,000 42,000 भी कर दें तो सभी को फायदा मिल जाएगा। लेकिन अगर ये आंकड़ा अगर आप बढ़ाते नहीं और उसकी जगह पे आप प्राइवेट मंडी खोलते हैं तो इससे समस्या कम ना होकर समस्या बढ़ जाएगी। और अगर ऐसा आप करते हैं तो ये जो करोड़ों किसान हैं ये आपसे और अधिक दुखी हो जाएंगे। अभी तो मैं मंडी में जाकर शोर मचा लेता हूं, अपनी समस्या का समाधान तुरंत पा लेता हूं, लेकिन जैसे ही प्राइवेट मंडियां इस तरह से खुल जाएंगी उसके बाद मेरी बात या जो मुझसे छोटे छोटे जो किसान हैं उनकी बात को कौन सुनेगा। इसके लिए आप क्या व्यवस्था कर पाएंगे। इस तरह से किसान ने अपनी बात कही। और इसके बाद मोदी जी कहते हैं कि ये किसने कहा कि मंडी बंद होने वाली है, हम तो बस एक और विकल्प आपको दे रहे हैं कि आप गवर्नमेंट में भी बेचिए और प्राइवेट में भी बेचिए। इस पर किसान कहता है कि सरकारी मंडी वैसे ही बंद होगी जैसे एक कंपनी जो मोबाइल सिम है रिलायंस जियो जब आया उसके बाद से धीरे धीरे सभी कंपनियां बंद हो गई। क्यों बंद हो गई आपको सभी को पता है कि पहले फोन कॉल्स फ्री हुआ, उसके बाद इंटरनेट फ्री हुआ, मैसेज फ्री हुआ, धीरे धीरे जो और कंपनियां हुआ करती थी जैसे एयरटेल को ले लीजिए, वोडाफोन के ले लीजिए, ऐसे और यूनिनॉर टेलीनॉर ऐसी इतनी हजारों कंपनियां हुआ करती थी। आज आप अंगुलियों पे गिने आपको कितनी कंपनियों के नाम याद होंगे जो इस समय आप उनसे सेवाएं ले रहे होंगे। इसी तरह से जो प्राइवेट मंडियां खुलेंगी वो पहले तो 100-200 रुपए या 1-1.5 साल तक आपको देंगी अधिक पैसा गवर्नमेंट मंडी से अधिक से, लेकिन धीरे धीरे जब गवर्नमेंट मंडियां वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगी उसके बाद यही जो प्राइवेट मंडियां है ये 500 रुपए कम भी कर देंगी, उसका कोई विरोध नहीं करेगा। और इसके बाद हमें मजबूरी में इस तरह से प्राइवेट मंडियों में अपने फसल को बेचना पड़ेगा। इसके बाद किसान ने उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री ने नवंबर 2019 में कहा था कि अब मंडी व्यवस्था के दिन विदा होने के आ चुके हैं और बहुत ही अधिक दिनों तक ये मंडी व्यवस्था और एमएसपी बहुत ही अधिक दिनों तक नहीं चलेंगे। आज भारत में एक तरफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसे हम एफसीआई के नाम से जानते हैं, इसके गोदाम भरे पड़े हैं, अनाज सड़ हैं, और वही भारत के 15% आबादी भूखों से आधे पेट खाना खा के सो रही है। इसके बाद मोदी जी ने बोला, मैंने बार बार बोला है और अभी भी कह रहा हूं कि न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है जिसे हम एमएसपी कहते हैं इसकी व्यवस्था बनी रहेगी, लेकिन किसानों का मुझ पर भरोसा नहीं है। इस पर किसान का जो जवाब आता है, किसान ने कहा कि भरोसा आप भी करने को मैं तैयार हूं और करोड़ों किसान भी इस तरह से भरोसा आप पे करेंगे। जैसे आपने 3 कानून बनाए इस तरह से 3 कानून आपने बना दिया, एक चौथा और कानून बना लीजिए कि किसान चाहे मंडी में बेचे, चाहे वो प्राइवेट मंडी हो या गवर्नमेंट मंडी, उसको एमएसपी से कम रेट नहीं मिलेगा। बस यही हमारी समस्या है, आप इसका समाधान कर लीजिए। उसके बाद आप कोई भी नियम कानून बनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो नहीं पता लेकिन मास्टर जी बता रहे थे कि जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2011 में, तब आपने भारतीय प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह थे, आपने उनको पत्र लिखकर कहा था कि ये जो एमएसपी है इसको पूरी तरह से आप कानूनी इस तरह से अधिकार हमें दें कि ये कभी भी खत्म नहीं होगा। और आज आप स्वयं इस तरह से प्रधानमंत्री हैं तो आप अपनी बात को क्यों नहीं मान लेते हैं और इस तरह से आप किसानों को परेशान करने पे लगे हुए हैं। और आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि इस समय देश में पूरी तरह से जो सरकार है वो सिर्फ 23 वस्तुओं पे जो 23 फसल है उस पर ही एमएसपी जारी करती है, जबकि भारत में अलग अलग तरह के करीब 200 फसलें होती हैं जो इस तरह से अलग अलग स्थानों पे उगाई जाती हैं। और आप सभी को यह भी हैरानी होनी चाहिए कि एक ऐसा राज्य है जो केरल राज्य, जहां पे सब्जियों पर भी एमएसपी जारी की जाती है और 16 तरह की सब्जियों पे सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रखा है। अगर ऐसे पूरे देश में कर दिया जाए तो किसानों की जो आमदनी जो कहा गया कि 2022 में दोगुनी हो जाएगी, वो आज 2020 में ही दोगुनी हो जाएगी। इस पर मोदी जी ने कहा कि कम से कम बिचौलियों से तो पीछा छूटेगा और किसानों को फायदा होगा। लेकिन किसान का क्या जवाब होगा आप इसको ध्यान से सुनिएगा।
किसान ने कहा कि वो कैसे जी, कैसे आप इस तरह से बिचौलियों से हमारा जो पीछा छुड़ाने की बात कर रहे हैं। अगर अंबानी और अडानी या फिर कोई और जो होगा जो प्राइवेट मंडी खोलेगा तो वो स्वयं जाकर किसानों के यहाँ फसल थोड़ी खरीदेंगे, वो भी एजेंट रखेंगे, छोटे छोटे एजेंट रखेंगे। अभी तो सिर्फ एक बिचौलिया होता है जो हमारी फसल को बिकाता है, लेकिन इसके बाद जब आप इस कानून को लागू कर देंगे, इसके बाद दो बिचौलिया हो जाएंगे, एक बड़ा, चाहे वो अडानी होंगे, अंबानी होंगे या कोई और हो सकता है, और एक दूसरा एजेंट जो छोटा वाला होगा ही होगा। तो ऐसे में जो कमीशन होगा वो बढ़ेगा, तो फिर हमारी जो आमदनी आप दोगुनी करने की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं और आधी हो जाए, जिससे जो हमारी समस्याएं कम होने के बजाय और अधिक बढ़ जाएगी। इस प्रकार आज मैं तो बिचौलियों के साथ बैठ भी सकता हूं, उनसे एडवांस में पैसा भी ले सकता हूं, लेकिन जब यही प्रक्रिया अगर डिजिटल हो जाएगी या प्राइवेट कंपनियों का आगमन होगा तो सबसे पहले सारी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। और डिजिटल होने के बाद आप क्या करेंगे कि फोन लगाते रहिए हेलो, या इस तरह से ऐसा होगा कि नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाएगा और बाद में आपको यही समझ में आएगा कि आप इस नंबर पे ट्राई करते रहिए, दोबारा ट्राई करते रहिए, और वो दोबारा समय कब आता है ये तो न मोदी जी बता पाएंगे न ही वो कंपनियां बता पाएंगे। पिछले एक वर्ष में भारत की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसमें करीब 10% की गिरावट आई है, लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई, लेकिन फिर भी भारत पे सिर्फ 2 व्यक्तियों की आमदनी बढ़ी है, और वो भी इतनी अधिक बढ़ी है कि अगर आप इन आंकड़ों को देखें तो आपको हैरानी होगी। सबसे पहला नाम है गौतम अडानी की निजी संपत्ति दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ गई है पिछले 1 सालों में। इनके ये इस तरह से ये बंदरगाह से जुड़े हुए हैं, कोयला खदान और फूड कारोबार में अपना बिजनेस चलाते हैं। और दूसरे शख्स है मुकेश अंबानी जी, जिनकी संपत्ति में पिछले 1 वर्षों में 25% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो इस समय तेल रिफाइनिंग हो, टेलीकॉम सेक्टर व रिटेल सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ किसान ने इनकी ही बात को दोहराया जो समय समय पे मोदी जी देश की जनता से कहते आ रहे हैं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ऐसी बातें आप समय समय पे सुनते रहते हैं, लेकिन आप सभी ये भी जान लीजिए कि इनकी ही सरकार में सबसे अधिक गवर्नमेंट कंपनियां बेची जा चुकी है और अभी भी कार्य प्रगति पे है। ऐसे में किसान ने पूछा ये कब रुकेगा, और इस तरह से जो आप प्राइवेट करते जा रहे हैं, प्राइवेट करते जा रहे हैं, बाद में आपके पास बचेगा क्या? क्योंकि सरकार के पास भी कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए कि जिसके माध्यम से कोई भी समस्या या कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप आसानी से उस संकट से लड़ पाए। इस तरह से मोदी जी इस बातों से या इस तरह से आंकड़ों से थोड़ा सा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि आपको सारी गलतियां हमारी ही सरकार में दिखती हैं, क्या कांग्रेस राज में किसान खुश थे? ऐसे में किसान ने जो जवाब दिया बहुत ही सटीक था। उसने कहा कि अगर किसान खुश होते कांग्रेस राज में तो आप इस कुर्सी पे आज बैठे नहीं होते। किसानों की समस्या थी तभी आपकी सरकार आई है। ऐसे में अगर आज आप किसानों की समस्या नहीं सुनते, उनकी समस्या का समाधान नहीं करते हैं, तो वह भी दिन दूर नहीं कि आप भी उसी तरह से चले जाएंगे जैसे 6 साल पहले कांग्रेस का तरह से कुर्सी चली गई थी। किसान ने जोर देते हुए यह भी कहा कि देखिए मोदी जी, ये जो मंडी है ये हमारे सिर पे छप्पर है, अगर छप्पर में आप सुधार करते हैं तो हमें कोई दिक्कत है, लेकिन आप ये कहिए कि इस छप्पर को हटा दीजिए और पूरा देखिए कि आसमान दिखाई दे रहा, 4 तारे दिखाई दे रहे, नए नए सपने दिखाइए, ये पूरी तरह से गलत है। ऐसे में जैसे ही किसान आकाश से नीचे देखता है कि मोदी जी झोला उठा के इस तरह से निकलने या आगे बढ़ते चले जाते हैं, और वही किसान ट्रैक्टर टाली लेकर उसी किसान आंदोलन में जो इस समय दिल्ली में हो रहा है वहां पे धरना प्रदर्शन देने चला जाता है। तो ये थी हमारी आज की विशेष चर्चा जिसमें हमने दोनों पात्रों के बारे में बात किया। यहाँ पे कोई भी ऐसा हुआ नहीं है, घटना ऐसी घटित नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए कि ये जो किसान कानून बनाया गया है, 3 बिल लाए गए हैं, ये किस प्रकार से किसान के लिए फायदेमंद है या किस प्रकार से नुकसानदायक, और सरकार को क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमने इस तरह से आपको समझाया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें जिनके मन में यह भी शंका होगी कि इससे फायदा है या नुकसान है, ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, वो इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।